पोस्ट का नाम खंड शिक्षा अधिकारी। ऑर्गेनाइजेशन कौन कराता है, तो ये मैं सिविल पे आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही इस आयोग को आयोजित कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है वो क्या है, 21 + 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स, 21 से 40 साल के बीच। अच्छा, ये जो एज लिमिट लिखी जाती है ये जनरल के लिए होती है, ये जनरल अर्थात सवर्ण के लिए होती है, ठीक है। अन्य जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है, अभी बताऊंगी। अन्य के लिए क्या है, एससी के लिए 5 इयर्स एडिशनल है, 40 + 5 45 हो गए। एसटी के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है तो कितना हो गया, 45 हो गया। ओबीसी के लिए 5 इयर्स हो गया। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो छोड़ चुके हैं उसके लिए वो भी 5 इयर्स हो गया। स्किल्ड प्लेयर्स जिनके लिए कोई ना कोई स्किल है, उनकी वो खेल खेल रहे हैं, कोई मेडल है स्टेट लेवल वगैरह पे, वहां के लिए होता है। और फिजिकली हैंडीकैप्टेड के लिए 15 इयर्स एज पर द ऑफिशियल नॉर्म्स, उसके लिए कुछ ना कुछ ऑफिशियल नॉर्म्स होंगे कि किस तरह के फिजिकली हैंडीकैप्टेड के लिए ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, अब से पहले क्या होता था, क्या कहा जाता था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, और बीएड के साथ लिख देते थे समकक्ष, ऐसे करके लिख देते थे समकक्ष, इस तरह से आता था। इस बार इस समकक्ष को काट दिया गया, खत्म कर दिया गया समकक्ष, क्योंकि जैसे ही बीएड के समकक्ष लिखते थे तो डीएलएड, जिसे आज के टाइम में बीटीसी कहते हैं, वो वाले लोग भी फॉर्म भरने लगते थे। इसके अलावा अन्य भी किसी ने टीचिंग का डिप्लोमा किया है तो वो आराम से बीएड के समकक्ष खुद को मान के ये फॉर्म भर देते थे। और फिर क्या होता था, अगर उनका रिजल्ट नहीं आता था तो कोर्ट में वैकेंसी पड़ी रहती थी, तो वैकेंसी जल्दी से फिल नहीं हो पाती थी। अब वो हटा दिया, सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड, तो बीएड वालों के लिए एक गोल्डन चांस है। आप लोग कहते रहते हो हमारी वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, तो वैकेंसी आ रही है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं यूपीपीएससी up.nic.in पर। चलिए आगे देखते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा। पहले तो ये किस तरह से होगा आपको देखना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या होगा। एक जीएस का पेपर होगा, किसकी अभी बताती हूँ किस किस प्रकार से होगा, तो इसको हमने कट ऑफ में मतलब क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या मार्किंग है, वो भी बताएंगे। तो सिलेबस क्या है, 2 पेपर होंगे इसमें, एक तो फर्स्ट पेपर होगा जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, और दूसरा होता है मेंस, ठीक है, दूसरा होता है मेंस। तो मेंस का तो अभी हम बताते हैं कैसे होगा। प्री में क्या होगा, एक जीएस का पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा, और जीएस के पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का एक क्वेश्चन, 2.5 नंबर का। तो पूर्णांक कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 300 बैठ जाएगा। समय 2 घंटे, 120 क्वेश्चन 2 घंटे समय, तो काफी है। निगेटिव मार्किंग है, जैसे यूपीपीसीएस में होती है, जैसे आरओ में होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। तो पेपर सरल हो या कठिन हो, ये निगेटिव मार्किंग खेला कर देती है, ठीक है, तो उससे बचना है। ये हो गया प्री, हमारा क्या हो गया, प्री। आगे बढ़ते हैं, मेंस में 2 अलग अलग खंडों में पेपर होते हैं, जैसे आरओ में होता है, हिंदी का अलग होता है, जीएस का अलग होता है, तो वही यहां पर होना है। क्या हो रहा है, पूर्णांक 200 अंक है और 2 घंटे हैं। यहां भी पूर्णांक 2 अंक है, मतलब ये 200 घंटे। एक पेपर 1 है, ये पेपर है फर्स्ट, और ये जो दूसरा है ये आता है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी। ये जो पेपर फर्स्ट है ये तो होता है जीके जीएस का, जीके जीएस का, ठीक है ना, जीके जीएस जो आप लगाते हो जनरल स्टडीज उसका होता है, और दूसरा होता है किसका, हिंदी का। हिंदी भी 2 जगह पे बटी हुई है ये, एक तो हिंदी में क्या है, तो आप कहना मैम एक हिंदी में है सामान्य हिंदी, हालांकि मैं आगे लिख कर लाई हूं, और एक हिंदी में है आपके निबंध इत्यादि, वो आपको दिखाती हूं। तो 2 घंटे मिलेंगे मेंस के लिए। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र जो पॉलिटी बोलते हो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स जो पढ़ ही रहे हो, संस्कृति आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ना होता है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पारिस्थितिकी और नगरीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरओ में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आधुनातन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें, जिसे आप समसामयिकी कहते हो, जिसे आप करंट अफेयर्स कहते हो, ठीक है। क्यों जा रहे हो
पढ़ो, देख लो आराम से एक बार। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता भी होती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति जो आप यूपीजी के वगैरह पढ़ते हो वो भी यहाँ पर आपके लिए काम आएगी। रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, अंक गणितीय, बीज गणितीय, रेखा गणित तक जो आते हैं आपके थोड़े थोड़े से क्वेश्चन मैथ वगैरह के। मुख्य लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र यथा सामान्य अध्ययन, पहला मैंने आपको बताया जीके जीएस का होगा, एवं सामान्य हिंदी व निबंध। एक तो सामान्य हिंदी का है, दूसरा किसका है, निबंध का है। 3-3 घंटे एवं 200 अंक के होंगे। इस प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा कुल 400 अंक की है। किसकी है, 400 अंक की। प्री आपने क्वालिफाई किया, आप मेंस में बैठेंगे, मेंस में 400 में से आपको मार्क्स लेके आने हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न की रचना हेतु प्रश्न में स्वाभाविक एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 40 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड बता दिए जाएंगे कितने, खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य उत्तरीय, उत्तरों की शब्द सीमा 125 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है, एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। कितने का, 10 अंक का। ठीक है, चलिए। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। उत्तरों की शब्द सीमा 50 एवं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खंड सा मतलब 4 खंडों में बट रहे हैं ना ये, है ना। खंड सा के अंतर्गत 3 खंडों में के अंतर्गत 20 प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें शब्द सीमा 25 होगी, जो हम स्कूलों में लिखते थे ना, जैसे हम स्कूलों में लिखते थे ना कि इसका जवाब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम में लिखेंगे, ज्यादा का है तो ज्यादा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, है ना। तो उस तरह से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सामान्य हिंदी निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का तथा द्वितीय खंड हिंदी निबंध 100 अंकों का होगा। ये है आपका मेन आपका पेपर का पैटर्न। फिर आप देख लीजिएगा समय सीमा, तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में था वही तो सिलेबस आपके मेंस में भी है, वही तो सिलेबस आपके मेंस में भी है। जीके जीएस का 200 अंकों का होगा। हिंदी का थोड़ा सा एडिशनल है, ये प्री में नहीं था पर ये आपको क्या है मेंस में खूब देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है इसमें, तो आप कहेंगे देखो प्रथम खंड में क्या आएगा, एक अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उसे कुछ आपको बड़ी बड़ी लाइनें दे देंगे या फिर कुछ गद्यांश को आपको संक्षिप्तीकरण में लिखना होगा। उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। जैसा आरओ में तैयारी की हो तो, जैसा कभी अन्य किसी में तैयारी की हो, शीर्षक चुनना वो। शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस की विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन, ये सब होगा। ठीक है। वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद, इसका एक क्राइटेरिया होता है, ये ज्यादा आपसे अलग नहीं पूछा जाता। प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, या तो प्रशासन में जिस शब्दावली का प्रयोग हो रहा हो वो पूछी जाएगी, या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्दावली का प्रयोग है वो पूछी जाएगी। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय देशा शब्द जिन्हें हम बोलते हैं, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रथम बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। एक तरह से आप कहेंगे शब्द विचार की बहुलता है। शब्द विचार और प्लस सामान्य हिंदी व्याकरण, प्लस व्याकरण यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर में आपके ये पूरा पेपर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे, मैं भी भर सकती हूँ, बिल्कुल भर सकते हो, अगर आपका बीएड है तो आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए। फिर आ जाता है द्वितीय खंड हिंदी निबंध का। तो हिंदी निबंध कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध आपको लिखने हैं। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। देखो ये आपको तीनों क्षेत्र दे दिए, या तो इनमें से कुछ पूछ लिया जाएगा या इनमें से, आपके पास ऑप्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, उस ऑप्शन में से आपको कोई एक लिखना होता है। साहित्य एवं संस्कृति,
राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन योजनाएं तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याएं निदान, अगर कोई समस्या होती है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना होता है भाई। अगर आप कोई बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको सिर्फ समस्या के बारे में नहीं देखना, सॉल्यूशन के बारे में देखना है ना, वो भी देखना पड़ेगा। विज्ञान पर्यावरण वो भी देखना है, आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। ये आपके 3 पेपर हुए। पहला कौन सा है? 200 नंबर मेंस का, 200 नंबर जीएस, फिर 100 नंबर सामान्य हिंदी और फिर 100 नंबर निबंध का, ठीक है। 400 में से आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपको क्लियर करनी होगी। तो बीईओ के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है भाई? अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमने डीएलएड किया है या हमने कोई और शैक्षिक उपाधि कोई मतलब डिग्री हमने कोई ली हुई है, तो हमने कोई डिप्लोमा किया है तो हम क्या ये एग्जाम भर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? या तो ग्रेजुएशन या तो बीएड, इस ग्रेजुएशन प्लस बीएड, सॉरी बीएड, और कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। अब ये राजा हो चुका है इस एग्जाम का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी, बिल्कुल होगी, प्री में होगी, ऑब्जेक्टिव में, रिटर्न में तो वैसे ही आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, 10 में से 10 तो वैसे ही नहीं मिलते हैं, तो वहाँ तो जो आपकी कमियां होती हैं उसमें मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ जो प्री एग्जाम है उसमें है 1/3 निगेटिव मार्किंग, प्री में 1/3 मार्किंग है, 120 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 300 नंबर है ये। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 2.5 का 1/3, एक तो 2.5 गया ही, समझना आप, 2.5 तो गया ही, एक तो -2 देखो गलत किया है तो ये तो गया ही, तो इसको तो अलग छोड़ दो, लेकिन जो आपके दूसरे 2.5 होंगे वो भी हो जाएगा 1/3, समझ रहे हो, उसका भी कट जाएगा, इसको भी मतलब 1/3 मार्किंग इसकी माइनस होगी, है ना, 1/3, और ये जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो निकल के आपका माइनस कर दिया जाएगा, समझ गए। लगभग 0.8 करके कुछ आएगा, 0.8 कुछ करके, 1 नंबर से कुछ कम, वो आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? सबसे बड़ी बात, ये भर्ती अक्टूबर